मध्य प्रदेश में अब किसी भी वक्त पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। द सूत्र आपको ये बता चुका है कि 12 सितंबर को नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। बता दें कि यह भर्ती कांस्टेबल और एसआई के पदों पर होगी और इसे लेकर द सूत्र ने मध्य प्रदेश पुलिस में अपनी मेहनत से नाम बनाने वाले एक ऐसे शख्स से बातचीत की जो न सिर्फ युवाओं के बीच फेमस हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से और जानते हैं कि वो इस आने वाली भर्ती को लेकर युवाओं को क्या मैसेज देते हैं। मुझे याद है मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि जब तक पीएससी क्लियर नहीं होगी मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी। उस समय लाल बत्ती चलती थी, तो अब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और जो पुलिस की भर्ती होती है 2 स्टेप में होती है। इस बार जो एसआई की भर्ती है वो 3 स्टेप में होगी। लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल होगी और फिर इंटरव्यू भी होगा। तो वो एक तरीके से इस बार थोड़ा बदलाव है। जो पीएससी में होता है 3 स्टेप, वैसे इस बार एसआई की होना है। मुझे लगता है पीएससी से टफ एसआई हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो फिजिकल है वो बहुत आसान काम नहीं सबका। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ने में बहुत टॉप था अपने जब डीएसपी की ट्रेनिंग में, लेकिन जब दौड़ते हैं तो सांसें फूलती हैं, ऐसे लगता है कि अब मौत आ जाएगी। आप एक दिन में चाहोगे कि विज्ञापन आ जाएगा फिर तैयारी करें तो कभी संभव नहीं है। ये धीरे धीरे आप रूटीन में लाओ, अपने पुराने उसको याद करो कि आप कितने मेहनती थे, आप फिजिकल कितना अच्छा था और आप कितनी पढ़ाई करते थे। जब आप सुबह 2 घंटे दौड़ के आते हो तो शरीर सिर्फ बिस्तर मांगता है। किताबें जान दो, जहाँ किताबों को लगता है तकिया बना के रख लो, इसके अलावा कुछ नहीं महसूस होता। लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे, यही सवाल होता है। मैं कहता हूँ कि 24 घंटे पढ़ता था, तो बोलते 24 घंटे कैसे हो सकता है। फिर मैं उसको व्याख्या करता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट ओनली लर्निंग। आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था। भूलना चाहता था फिर भी नहीं भूल पाता था, क्योंकि मैं उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता था। मुझे लगता है सरकारी नौकरी के प्रति लोगों को बहुत लगाव है। मैंने कहीं लिखा था कि वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मैंने कहा था बंदर भी जान जाएगा अदरक का स्वाद सरकारी नौकरी लग जाने के बाद। जिसके पास हौसला हो और हौसला अफजाई करने वाले लोग हों, उनको सफलता कहीं ना कहीं ऊपर वाला दिलवा ही देता है। ऐसी ही एक शख्सियत मेरे साथ राज्य प्रशासनिक सेवा की नौकरी करके डीएसपी बने संतोष पटेल साहब हैं, जिनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं, जो निश्चित तौर से युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कम समय में और कम सीमित साधनों में चलते हुए भी उन्होंने अपनी मुकाम को हासिल किया। अभी हाल ही में उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। संतोष पटेल साहब, आपका 10 सूत्र में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल साहब, आप जिन ऊंचाइयों पे पहुंचे हो, आप बहुत सामान्य परिवेश से थे। इसके बावजूद आपने संघर्ष पूर्ण पढ़ाई करके जीवन को चला के और आगे इसका मुकाम हासिल किया। इसको लेकर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो 10 सूत्र के सभी भाइयों को और जो उनसे जुड़े हुए हैं श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। और आपने बोली संघर्ष की बात, तो ये बिल्कुल सच है। और मैं ये कहता हूँ हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। आपने भी 10 सूत्र को यहाँ खड़ा किया है, तो पिछले 7-8 साल में आपने भी बहुत संघर्ष किया होगा। तो वो बिल्कुल सही है। वो एक कहते हैं ना, संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जब आप एक लक्ष्य लेते हो, बड़ा सपना लेते हो, तो फिर संघर्ष मिलेगा ही। अब जिसने भी पुलिस की सपना होता है, कई लोगों का वर्दी पहनना सपना होता है, तो वो जब ऐसी नहीं मिल जाएगी, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष मैंने किया और उस संघर्ष में मेरे जो भी सहयोगी थे, सबसे पहला सहयोगी तो माता पिता होते हैं दुनिया में। तो उन माता पिता सबसे पहली शिक्षा होती संस्कार की, और जो हमारे घर से मिलती है या मैं कहूँ खून में मिलती है, वो माता पिता से हमें मिली। उनकी बदौलत फिर हम मेहनत करते रहे। अपने गुरुजनों को मैं पहले धन्यवाद कहता हूँ कि उन सब की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस की नौकरी, डीजीपी साहब ने एक ट्वीट करके कहा है कि बहुत जल्द पुलिस में सब इंस्पेक्टर, आरक्षक एवं अन्य भर्तियां होने वाली है। तो इसको लेकर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। वो एक डायलॉग है ना कि बड़ी शिद्दत से चाहो किसी चीज़ को तो सारी कायनात लग जाती है मिलाने में। अगर आपको सही में बहुत प्यास लगी है, आपका सपना है, तो वो सपना अब अधूरा नहीं रहेगा।
और चूंकि अभी वर्तमान में हमारे डीजीपी सर हैं जो श्री कैलाश मकवाना साहब, मैं जितना उनके बारे में सुना है और जानता हूं कि अगर वो जिस चीज़ को लिख दिया है तो मतलब वो कहीं ना कहीं होगा ही, जैसे हो। तो ये सोच लीजिए कि बहुत जल्दी भर्ती आने ही वाली है, विज्ञापन आ जाएगा। जब विज्ञापन आ जाएगा तो उसके बाद जिनका भी अधूरा सपना है वो मेहनत करेंगे। और जो पुलिस की भर्ती होती है 2 स्टेप में होती है। इस बार जो एसआई की भर्ती है वो 3 स्टेप में होगी। लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल होगी और फिर इंटरव्यू भी होगा। तो वो एक तरीके से इस बार थोड़ा बदलाव है, जो पीएससी में होता है 3 स्टेप, वैसे इस बार एसआई की होना है। मुझे लगता है पीएससी से टफ एसआई हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो फिजिकल है वो बहुत आसान काम नहीं सबका। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ने में बहुत टॉप था अपने जब डीएसपी की ट्रेनिंग में, लेकिन जब दौड़ते हैं तो सांसें फूलती हैं, ऐसे लगता है कि अब मौत आ जाएगी। पटेल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कहा कि इतना आसान नहीं है दौड़ना या अन्य फिजिकल की तैयारी करना। तो अभी हाल ही में जो 8 साल बाद एक तो वैकेंसी निकली, इसके बाद सिलेबस चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे मेंटली प्रेशर नहीं पड़ेगा? क्या मानते हैं? बिल्कुल, मुझे 2 डायलॉग याद आ रहा कि कई लोग पढ़ना भूल गए होंगे, कई के पेट फूल गए होंगे। राइट। तो इस दोनों चीजें, ये हमारी जो सपना है इसके लिए कमजोरी होगी। पेट फूल जाएगा तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, फिजिकली फिटनेस जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें कमजोर हो जाएंगे, और जो पढ़ना भूल गए होंगे तो लिखित में बाहर हो जाएंगे। तो अब ये दोनों चीजों को कंटिन्यू करें, फिर से वापस लाएं अपना वो जवानी का दिन, जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, जोश होती है ना। युवा मतलब युवा का उल्टा करें तो क्या होता है? वायु एक शक्ति है। अपने यहाँ वायु पुत्र मतलब हनुमान जी बोलते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हम युवा अपनी युवावस्था को याद करें, जो 18 साल 19 साल 21 साल में होता है। भले ही आप 26 के हो गए हो, 28 के, कोई उम्र मायने नहीं करती। हमने अच्छा लोगों को देखा है, पर अपने उसको अब कंटिन्यू करते हैं। आप एक दिन में चाहोगे कि विज्ञापन आ जाएगा फिर तैयारी करेंगे तो कभी संभव नहीं है। ये धीरे धीरे आप रूटीन में लाओ, अपने पुराने उसको याद करो कि आप कितने मेहनती थे, आप फिजिकल कितना अच्छा था और आप कितनी पढ़ाई करते थे। तो शुरू करें तैयारी, और जल्द जैसी विज्ञापन आ जाएगा आप फॉर्म भरिएगा और फिर उसके बाद और भी बातें करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हनुमान जी जागृत हुए, मतलब शक्ति आई आपको। आपको ये शक्ति कब से आई? आप तो फॉरेस्ट में थे पहले। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं फॉरेस्ट से पहले 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग करता था, जिसमें 3 लोग जोड़ो फिर कमीशन मिलता है। तो लोग मजा उड़ाते हैं, लोग कहते हैं वो चैन सिस्टम है या मुर्गा फंसाने वाला काम करते हो। तो वो मैंने किया 5 साल यहीं एमपी नगर में खूब घूमता था। यहाँ बहुत सारी मीटिंग होती थी, यहाँ होटल है, न्यू मार्केट में, समन्वय। तो अचानक डीएसपी बनने का सपना कहाँ से आया? वो सब चीजें मेरे सही बताऊं तो मैं पढ़ता था, फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि इंजीनियरिंग के समय पढ़ाई नहीं की, तो डिग्री तो मिल गई लेकिन इंजीनियर नहीं बन पाए। अब क्वालिटी नहीं होगी आपके अंदर तो आपको कोई कुछ नहीं, ना तो जॉब दे सकता ना कुछ। फिर समझ में आया, घर वालों ने कहा कि वापस आ जाओ भैया, अब इंजीनियरिंग कर लिया, अब तक पढ़ा लिया, अब तो हमें पैसे दो। तब फिर मेरे को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उस समय हमारे गांव के एक लड़का था राम सुकल अनुरागी, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है। जैसे आप हनुमान जी का, उसने मेरे को जागृत किया, मेरे बारे में मुझे बताया फोन कर करके 2-4 बार कि तुम यार कितने होशियार थे पढ़ने में, अब कहाँ पढ़ गए हो, पढ़ो एक बार ट्राई तो करो, कर सकते हो पीएससी। चूंकि उसने पीएससी दी थी, मेंस इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसका समय रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा 1 साल बाद हो गया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। उस दिन मैं 3 अगस्त 2015, आज भी मुझे याद है, मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि जब तक पीएससी क्लियर नहीं होगी मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी। उस समय लाल बत्ती चलती थी, तो अब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। आप देखोगे एक फोटो है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और मेहनत चालू की, तो फिर ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था पीएससी का और डीएसपी बन गया था। 10 सूत्र भी एक अलग जगह रहा है कि एमपीएसआई की भर्ती 8 साल बाद निकल रही है। जी। तो युवाओं को किस तर्ज पे तैयारी करना चाहिए जिससे वो भी आपकी तरह अपना मुकाम हासिल कर सके? उनको आप क्या पॉजिटिविटी देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं ये बोलता हूँ कि पुलिस की तैयारी करना या पुलिस वाला बनना आसान काम नहीं है। लोग भली मजाक उड़ाएं, क्योंकि ये जब पर कपड़ा पहने अपन खड़े 10 में से एक कोई वर्दी पहने हुआ अगर दिख जाएगा तो अलग ही दिखता है। 3 पुलिस वाले बिना हेलमेट के जाएंगे तो दुनिया को दिखेगा, और बाकी भले 10 गाड़ी में अलग से जा रहे हैं तो वो कम दिखेगा। तो वो ऐसा ये रंग है, ऐसा ये इसका समाज में इम्पैक्ट है कि वो अगर आप गलती करोगे तो दिखोगे, अच्छा करोगे तो दिखोगे। तो इसकी नौकरी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए फिजिकल करना है।
जब आप सुबह 2 घंटे दौड़ के आते हो तो शरीर सिर्फ बिस्तर मांगता है, किताबें जान दो, जहाँ किताबों को लगता है तकिया बना के रख लो, इसके अलावा कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन उसके बाद फिर अपने आप को, बॉडी को मेंटेन करना, संतुलित बनाकर फिर पढ़ाई करना। तो फिजिकल के लिए तैयारी कैसे करें स्टूडेंट, जो थोड़ा सा एक आइडिया। हाँ, ये देखिए क्या रहता, फिजिकल मैंने तैयारी तो नहीं की, लेकिन ट्रेनिंग में जरूर हमें 2 साल घिसा गया है। बिल्कुल। तो मैं वो अपनी घिसावट से जो हमारे अंदर चमकाहट आई है या चिकनाहट आई है, उसके बारे में अनुभव बताऊंगा। सबसे मेरी माँ कहा करती है कि सुबह आप 5 बजे जब जगते हो ना, तो उस समय जो धर्म पे विश्वास करते हो उनके लिए बता रहा हूँ कि उस समय फिर लक्ष्मी देवी देवता पूरे दुनिया में घूमते हैं। जिसके दरवाजे खुले होते हैं, जो घर के बाहर बिस्तर के मिलता है, तो उसके साथ वो सहयोग में आ जाते हैं। ऐसे ही समझो कि अगर आप सुबह जल्दी जगेंगे 4-5 बजे जो टाइम होता है जगने का, जब कहते हैं ना कि वो बोलता है, मुर्गा बोलता है, तो वो उस समय जगेंगे, पर उसके बाद आपकी जो एनर्जी रहती है उसकी अच्छी रहती है। उसका उपयोग फिर आप फिजिकल में करें। आपकी जो रनिंग है उसको एक बार प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद पूरा बीच में एक थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है बॉडी को। फिर जब बॉडी रेस्ट हो जाएगी फिर पढ़ाई करें, तो दोनों चीजें मेंटेन हो जाएंगी। जब आप दोनों चीज नहीं करोगे तो आप ऐसा ही नहीं बन सकते। मैं कई लोगों का क्या लिखित कई लोगों की निकल जाती है, लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाते, तो फिजिकल थोड़ा टफ है। जैसे 10 सूत्र अलग जगाने जा रहा है, एक मुहिम चलाने जा रहा है कि युवाओं को बहुत समय बाद वर्दी पहनने के लिए एक अवसर प्रदान हो रहा है, चूंकि डीजीपी साहब कह चुके और शासन स्तर पे भी तैयारियां पूरी चल रही। अब आप उसमें कितनी सहभागिता कर पाओगे 10 सूत्र के माध्यम से? युवाओं को आप क्या बताओगे, मतलब किस ढंग से वो तैयारी करें और अपने मुकाम को हासिल करने के अलावा अन्य तैयारियों की भी जो तैयारी करते हैं, अन्य कंपटीशन की, तो उसको कैसे सफलता मिले, मतलब सफलता कैसे मिले? बिल्कुल, आप 10 सूत्र है। एक मैं छोटा सा सूत्र आपको पहले बताता हूँ पढ़ाई का। लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे, यही सवाल होता है। राइट। मैं कहता हूँ कि 24 घंटे पढ़ता था, तो बोलते 24 घंटे कैसे हो सकता है? फिर मैं उसको व्याख्या करता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट ओनली लर्निंग। सवाल पढ़ने का नहीं, सवाल सीखने का है। व्यक्ति 24 घंटे नहीं पढ़ सकता, आंखों से पढ़ना पड़ता है। उसे बोलते पढ़ना, जैसे हम अखंड रामचरितमानस पढ़ लेते 24 घंटे में, लेकिन 1-2 चौपाई भी नहीं याद होती, लेकिन सीखते नहीं है। लेकिन सीखते हैं जिस चीज को, वो 24 घंटे सीख सकते हैं। आपने भी कभी फील किया होगा, आप दिन में जो चीज पढ़ते हो, मान लो इतिहास पढ़ा आपने, किसी कोई युद्ध पढ़ा, खूब पढ़ा, उसके बारे में वीडियो देखे, रात में आपके सपनों में भी वही युद्ध आएगा। सही कह रहे हो। तो ये आप रात को भी सीख रहे हो। अब अगर आपके सपने में सांप बिच्छू आ रहे हैं, नाग नागिन आ रही है, भूतनी चुड़ैल आ रही है, गलत सपने आ रहे हैं, तो मतलब आपने दिन में कुछ वैसी एक्टिविटी की है या महसूस किया है। राइट। तो मैं बोलता हूँ कि आप 24 घंटे सीखिए, पढ़िए भली 4 घंटे, और आपकी पढ़ाई की वैल्यू वो है। जैसे आज आपने पढ़ा और कल अपने आप से पूछो कि जो आपने आज पढ़ा कल क्या याद है? अगर आप कल भूल गए तो आपने उसको सीखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है। आप जो लिखित परीक्षा जो होती है उसमें आप इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? बच्चे को किस सब्जेक्ट को लेके ज्यादा है, फिजिकल को ज्यादा देना चाहिए? तो आपको जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना अपन, तो उसमें जब आप सीखना है, सीखने पे जोर देना। सीखने का एक मैं तरीका है, जैसे अपन एक मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत में लोग दीवाने पागल हो जाते हैं ना, वैसी मैंने मोहब्बत पे 4 लाइन लिखी थी, उसी पढ़ाई से जोड़ के है कि आप किस तरह से आप ज्यादा अच्छा सीख सकते हो। आप बताओ ना 4 लाइन। मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था, भूलना चाहता था फिर भी नहीं भूल पाता था, क्योंकि मैं उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता था। जब आप जिस चीज को पागलों की तरह दोहराएंगे, बहुत से गाने होंगे, मैं आपसे कहूंगा आप सुना दोगे, पर मैं कहूंगा इसका लिरिक्स क्या आपने याद किया गूगल क्रोम में सर्च करके? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको कई बार आत्ममनन किया होगा, सुना है, उसको बार बार दोहराया है। ऐसी पढ़ाई है। आप जिस चीज को पढ़ते हो अपने दिमाग में आत्मसात करो, अपने शरीर पे उतार लो उसको, आप कभी नहीं भूलोगे। ये बात आई। अब दूसरी बात फिजिकल की आती है। फिजिकल की मैं बता चुका हूँ, आप वो बिना प्रैक्टिस के आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक दिन निकलोगे तो छाले पड़ जाएंगे, अगले दिन घर पे बैठ जाओगे। लेकिन आप बार बार निकलोगे डेली तो वो छाले भी छूट जाएंगे और आपको मुकाम मिल जाएगा, आप मजबूत हो जाओगे। एक सर कोई ऐसी प्लानिंग बताएं बच्चों को फिजिकल को लेके कि वो शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ तक, कब तक, मतलब जिस ढंग से लगे, जिस ढंग से उनको सफलता मिल जाए। देखिए, शुरुआत तो ये स्टेमिना से होता है। ओके। थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैं हूँ, मैं रनिंग में अच्छा था, मैं बुढ़ा भी जाऊंगा तो भी रनिंग कर लूंगा। राइट। थोड़ा सा टाइम रहेगा, लेकिन जो वैसे लोग हैं मोटे, उन्हें कितना भी करा दो वो नहीं कर पाते, हमने देखा। तो ये रनिंग के लिए वो उनके लिए है टिप्स, जो
मेहनत करना चाहते हैं। ओके। और रनिंग का खेल, कभी दौड़ते वक्त कभी पैर नहीं दर्द देते, अच्छा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं दौड़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि दौड़ते वक्त पैरों का कोई खेल नहीं है। अच्छा। दौड़ सिर्फ सांसों का खेल है। काय का? सांसों का खेल है। जिसने सांसें कंट्रोल कर ली, जिसका नियंत्रण सांसों पे हो गया, जिसका बोलते हैं स्टेमिना। ये क्यों नहीं बोलते कि पैर मजबूत है दौड़ने पे? बात दौड़ की आती है तो स्टेमिना की बात आती है। स्टेमिना मतलब सांसें। आप सांस लेने का तरीका, सांस छोड़ने का तरीका, आपका जितना अच्छा ये ब्रीथिंग सिस्टम हो जाएगा, आप जितना अच्छा आप स्टेमिना हो जाएगा उतना अच्छा। तो इसको करिएगा। मैं कभी मुझे, हाँ, जब दौड़ के आप जाओगे घर पे तब थोड़ा फील होता है पैरों पे, पर वो भी मीठा दर्द बोलते हैं ना, वो ऐसा लगता है ज़्यादा। वो पहली बार तो जरूर थोड़ा सा लगेगा, लेकिन सांसों का खेल है। सांसों को कंट्रोल करने के लिए आपको खान पीन पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। सर, जब स्टूडेंट इतनी मेहनत करेगा, जैसा आपने बताया, फिजिकल के लिए तैयारी करेगा, तो क्या उसको कुछ खान पान में भी कुछ सावधानी बरतना? बिल्कुल रखना पड़ेगा। आप देखिए, देर रात को नहीं कुछ खाएं ज्यादा। आप देर रात को खाएंगे, सुबह आपको पच नहीं पाएगा। आप दौड़ोगे, जब दौड़ोगे तो पेट तो हिलता है, और पेट के अंदर जो होगा वो सब हिलेगा। अब वो जब हिलेगा तो आप समझ रहे हो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। एक तरीके से बॉडी है, इंजन का सिस्टम है। तो इसको जब आप टाइम पर खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, अच्छा खाएंगे, कम तेल खाएंगे, तो शरीर पचा लेगा। जब आप पूरी पाचन क्रिया हो चुकी होगी सुबह, तब आपका शरीर कहेगा कि आप अच्छा काम करो। और पहले का रात कई लोड लिए खड़े हो शरीर लिए तो आपको दौड़ा ही नहीं सकते। राइट। अच्छा, आजकल सरकारी नौकरियां बहुत कम निकल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कई बार अखबारों में आता है कि इस विभाग में जगह निकल रही है। हर युवा तो वो मुकाम हासिल कर नहीं पाता सरकारी नौकरी का। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए प्रदेश के अंदर? वर्तमान स्थितियों को देख के आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक भर्ती भी निकली है तो ये समझकर कोशिश करो कि वो मेरे लिए निकली है। अगर आप सरकारी नौकरी से प्यार करते हैं, आपको अच्छा, मुझे लगता है सरकारी नौकरी के प्रति लोगों को बहुत लगाव है। मैंने कहीं लिखा था कि वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने कहा था बंदर भी जान जाएगा अदरक का स्वाद सरकारी नौकरी लग जाने के बाद। तो सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा लोगों को लगाव है। अपने भारत देश में एक वो है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मुझे लगता है राजा बन गया। चूँकि ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी में एक माँ मेरी कहा करती, कहावत है, ना मरे ना मुताए वही सरकारी नौकर कहलाए। मतलब अगर आप रिश्वतखोरी नहीं करते हो, भ्रष्टाचारी नहीं करते हो, तो मतलब आप उतना कुछ विशाल वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो अगर आप सोच रहे हो। बहुत से तरीके हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए, बिजनेस करिए। आपके क्रिएटिव आइडिया है दिमाग में कुछ अच्छा करने का, तो उससे भी करिए। आपके अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, कोई आर्ट है, तो उसके माध्यम से चले जाइए। हम लोग तो कुछ नहीं है। एक क्रिकेटर को देखो क्या कर रहा है पूरी दुनिया में। हम साला पूरी ज़िंदगी नौकरी में नहीं, जितना रुपया कमाता है वो एक दिन में कर रहा होगा, और ये इज्जत शोहरत मिल रही है। पॉलिटिक्स की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अच्छी छवि, आपका अच्छा विचार है, तो आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं। नए नए आइडिया लाइए। मैंने देखा कुछ आइडिया नहीं था, MBA करने का तो उसने ठेला लगा लिया। राइट। वो बढ़िया, जो नौकरी से ज़्यादा आज कमा रहा होगा, नाम होगा। बस नौकरी वाले में क्या है कि आदमी को लगता है उसका जीवन सेट हो गया। बिजनेस में शर्म की बात है। लोग कई शर्म कर जाते हैं कि मुझे क्या कहेंगे लोग, तो वो करते नहीं है। तो शर्म छोड़ो और कर्म करो, तो कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ जाते। पुलिस की नौकरी में आपके हिसाब से कोई विशेष संघर्ष करना पड़ता है क्या नौकरी में? जैसे अन्य नौकरियों के कंपैरिजन में पुलिस की नौकरी में क्या डिफरेंस है? क्या महसूस किया आपने? करना पड़ता है। पुलिस के जैसा तो मुझे लगता है कोई संघर्ष ही नहीं है। हम लोग अभी जैसे मैं जहाँ पर हूँ नक्सल प्रभावित उसमें, तो हम लोग रात को ऐसे पेड़ों के नीचे सोते हैं। अच्छा। और अभी हाल ही में ऐसे ही बिजली गिर गई तो हमारे 4 सिपाही घायल भी हो गए थे बारिश में। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग ऐसे करते हो, हम लोग राइफल टांगते हैं, 20 किलो का बैग टांगते हैं, 2-2 दिन का खाना रखते हैं, बासी खाना लोग कहते हैं खाने से वो कहते हैं। हम DSP हो के हम खाते हैं, हमारे SP IPS अधिकारी भी जाते हैं तो वो भी लेके जाते हैं, खाना खाते हैं, और जंगल में पड़े रहते हैं हम लोग। तो ये तो एक वहाँ की नौकरी है, और नॉर्मल भी हो गया। अब अभी आज एक दुर्घटना हुई उज्जैन से। वो एक पुलिस वाला जब घर से निकलता है तैयार होकर, तो ये सोच के आता है कि आज त्यौहार है तो सभी भक्तगण, जनता सुरक्षित अपने घर पहुंचे। और जब सुरक्षित जनता पहुंची तब वो लास्ट में वहां से निकलता है खुशी खुशी कि चलो अच्छा हुआ। अब इतना जाने के बाद जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो पुलिस की नौकरी में ये हो गया। दूसरा, कई बार फैमिली का तनाव रहता है।
हम लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और पर्सनल लाइफ है जिसके कई सारे गुण करना चाहते तो वो उस पर भी नहीं दे पाते, बहुत सारा तनाव रहता है। तो तब तो है, इसलिए पुलिस वालों को आपने देखा होगा उसके कई के पेट निकल आते हैं, क्योंकि वो चीजें हर कोई नहीं मैनेज कर पाता है, तो बड़ी थोड़ी टफ है, लेकिन अच्छा है, इज्जत। आप 10 सूत्र के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश और देश के युवाओं को कि उनको पुलिस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस में आना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छे लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, मेहनती लोग आएंगे, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और जो पुलिस की इमेज बना रखी है फिल्मों ने, पहले के लोगों ने, अंग्रेजों के ज़माने से अभी चली आ रही कि पुलिस पूरी नेगेटिव है या जिस तरह से भी है, ऐसा नहीं है। अगर पुलिस बुरी होती तो याद रखना, रावण बुरा था तो समाप्त हो गया। गंदगी बुरी होती है तो उसको सफाई की जाती है। अगर पुलिस बुरी होती तो पुलिस भी समाप्त हो जाती। पुलिस बुरी नहीं होती, पुलिस वाला बुरा हो सकता है, कोई एक होता है। तो जब आप लोग अच्छे लोग आओगे तो पुलिस अच्छे रास्ते पे भी और जाएगी, वैसी भी पुलिस मेहनत करती है। आइए, बहुत अच्छा मौका है, आपके जो अधूरे सपने वो पूरे होंगे, और अभी से आप मेहनत तैयारी करना शुरू कर दो। जिस दिन विज्ञापन आएगा उस दिन से आप खुशी सबसे पहला काम करना, विज्ञापन को डाउनलोड करके पूरा पढ़ना। उसमें ये मत करना कि वैकेंसी जगह देख लो और मापदंड देख लो, पूरा पढ़ना, सिलेबस से लेके भले 4 दिन लग जाए। जब आप पूरा अध्ययन करोगे उसका, तो आप किसी से सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपके मन में कोई डाउट आएगा, और तैयारी पे लग जाइएगा, सपना ज़रूर पूरा होगा, बस समय का इंतजार रखिएगा। पटेल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 10 सूत्रों को इतना समय दिया और युवाओं को एक नई ऊर्जा देने का प्रयास किया। हम उम्मीद करेंगे कि ये कैंपेन के तौर पे 10 सूत्र चला रहा है इसको, कार्यक्रम को, तो आपकी बीच में और भी सेवाएं लेंगे जो कि पॉजिटिविटी युवाओं के लिए रहेगी। थैंक यू। बस मैं यही कहूँगा लास्ट में कि जो किस्मत पे भरोसा करते हैं उनके लिए है कि किस्मत मेहनत से चमकती है और संघर्ष से निखरती है। ये जो किस्मत है ना, किस्मत मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है। जिंदगी किसी की भी हो, धीरे धीरे सजती संवरती है। समय आ गया है अब आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी, आपके तन पे खाकी वर्दी सजेगी। बस तैयारी चालू कर दीजिए। जय हिंद। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।